और एक मुद्दा लेबनान और इज़राइल के बीच में अमेरिका है और शांति मंत्रालय के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अब ये एक हास्यास्पद बात है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इज़राइल के पास लेबनान में अटैक करने के लिए बारूद नहीं है, यानी कि बॉम्ब नहीं है। वो टोटली कहते हैं कि अमेरिका देगा। जब अमेरिका उसको बारूद वगैरह भी देखा, मिसाइल वगैरह जो भी है, जितना चाहिए वो देता है। कहते हैं कि 1-2 महीने का स्टॉक वो कर देता है। वो टोटली स्टॉक का उपयोग लेबनान में, गाज़ा में, ईरान में वो यूज़ करता है। अब एक बात आप सोचो कि जिसको बारूद ही आप दे रहे हो, बारूद का एक नियम होता है कि भाई इसके साथ बर्बादी होगी। बारूद का क्या विज्ञान होता है? बारूद के साथ खेलना यानी कि विनाश को न तोड़ना। जैसे अग्नि के साथ आप खेलोगे तो आपके जल ही जाओगे, आज नहीं तो कल। तो बारूद देता है अमेरिका। अब लेबनान के ये बात पता है, फिर भी वो बीच में बैठा है। अब वहां पे क्या समाधान होंगे आप सोच सकते हैं। कई महीनों से प्रयत्न कर रहे हैं, फिर वो लंबाएंगे। हाल में ऐसा कहते हैं कि भाई लेबनान को हथियार डालने होंगे और इज़राइल को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी। अब लेबनान ऐसा कह रहा है कि भाई आपकी सेना पहले चले जाए, हम हथियार डालेंगे नहीं। इसके बारे में समाधान हो रहा है। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि भाई मीडिएटर तो देखिए आप, यहाँ पे समाधान क्या होगा। और विश्व में बहुत बड़े बड़े लीडर भी हैं, लेकिन कौन आपके झगड़े में पड़ेगा? चाइना है, रशिया है और यूरोप में तो कई देश है। वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या इसके बारे में? लेकिन कौन पड़ेगा आपके साथ, आपके बीच में? आप लड़ लड़ के खत्म ही हो जाए तो इसका यही परिणाम होगा कि आप लड़ो, एक दूसरे देश को खत्म कर दो। तो विश्व बीच में, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में, विश्व में कई लीडरों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन मानेगा कौन? यानी कि दोनों देश विनाश के बारे में ही सोचते हैं। विश्व कितनी बार आपके पास आएगा समझो, इतने अप्रोच वो कर सकता है। तो बाद में अभी समझो 5 महीना तो हो गया, तो विश्व क्या कहता है कि भाई तुम ऐसा करो, एक दूसरे देश को खत्म कर दो, कुछ परिणाम लाओ, या विश्व ऐसे ही छोड़ देता है, झगड़ते रहो। जितना हो सके उतना विश्व ने सहायता की, लेकिन इसमें सर्टेन मर्यादा भी होती है।
एक देश में अगर संकट कुछ हो जाए तो दूसरा देश मदद करता है। जैसे धरती कब हो गया, पूर आया, सुनामी आया, कुछ भी आया, कुछ नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उसमें एक देश को दूसरे देश मदद करते हैं। अब विश्व में अगर समझो संकट कुछ दूसरा आ गया, जैसे किसी अड़ोस पड़ोस के कोई देश में आपका झगड़ा हो गया, तो बीच में कब तक आएगा, उसकी भी कुछ जवाबदारियाँ होती है। उसके पास भी अपना देश होता है, उसके पास भी लोग होते हैं, उसको भी कई मुद्दों को ध्यान देना पड़ता है। कोई भी प्रश्न का उकेल सर्टेन दिनों में ही निकालते हैं, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना हमेशा कहेंगे कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कोई रोग हो, समझो रोग को थोड़ी दिनों में आप मारो, अगर वो रोग कैंसर बन जाए इतना उन रोग को बढ़ाओ नहीं, उसकी दवाई लीजिए आप। हमारे यहाँ पे एक ऋषि हुए चाणक्य। चाणक्य ऋषि ऐसा ही कहते हैं कि रोग को, दुश्मन को पहले मारो, वरना वो एक कैंसर बन जाएगा। और ये लोग कैंसर ही बढ़ाते हैं। अब एक बात सोचो, विश्व में इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मास्टर है, जिसने मास्टरी की हुई है, कुछ काम का नहीं। अमेरिका में मैनेजमेंट स्कूल कितनी है, वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज वहाँ पे है, जिसका एडमिशन आपको चाहिए तो लाखों डॉलर देने पड़ते हैं, उसकी फीस हो गई है। मैनेजमेंट आपको सिखाते हैं भाई। इंडिया में भी IIM है, लाखों रुपये की उसकी फीस होती है, आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं। अब ये ऐसा मैनेजमेंट सिखाते हैं, समझो उसके देश में अगर प्रश्न आ जाए तो उसका मैनेजमेंट कुछ काम का नहीं। मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ बात तो समझनी चाहिए। और हमारे इंडिया में अहमदाबाद में IIM है, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा कहता। तो IIM में कॉलेज के पास पानी भर जाता था, तो कई वर्षों से पानी भर जाता था और प्रॉब्लम कॉलेज में होती थी। अब ये लोग इसका ही निराकरण नहीं कर सकते हो, पढ़ाते हैं कितनी हजारों पाना की आपको किताब पढ़ा देंगे, लाखों रुपया कॉलेज के जो प्रोफेसर का पगार होता है। अब ये प्रॉब्लम वहाँ पे कहते हैं कि दुर्गंध मार रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। दुनिया में हालत है, शिक्षण व्यवस्था तो विश्व ऐसा ही चल रहा है।
and so, yeah, what is the definition? युद्ध के बारे में आप कुछ डिफाइन करो। तो युद्ध तो बोलेंगे पूछना जी, क्या करें समझो। ये इस वातावरण में ऐसे कुछ स्पीकर लेके चले जाना चाहिए। अभिप्राय कुछ नहीं, टीवी में नहीं होते, टीवी में तो कहीं बैठे हुए हैं। आपका स्वागत करते हैं, फिर आपको कई प्रश्न पूछते हैं। तो अब ये कहते हैं कि भाई आपने जो भी पढ़ा लिखा हुआ है और आपके कुछ अनुभव है तो आप व्यक्त कीजिए। तो ये टीवी में जाके प्रवचन देते रहते हैं। देश को कुछ काम तो आया नहीं, थोड़ा बहुत काम आया, एक्सपीरियंस हो तो आपका थोड़ा काम आया, लेकिन जब देश को ज़रूरत होती है तो ये सब वेस्टेज पड़े होते हैं। भंगार में भाव को उसको बेचते रहते हैं। विश्व में सब ऐसा चल रहा है। तो आज बस इतना। तो हाल के युद्ध में तो कुछ खास कुछ नहीं है। कहते हैं कि भाई ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है, बैरल दीठ भाव जो होता है पहले $100 से $70 तक गया, अब 70 से 100 तक आसपास है। अप डाउन होता रहता है, मार्केट में भी, शेयर बाजार में भी अप डाउन होता रहता है। आज बस इतना। जय श्री कृष्ण।